पहलगाम हमले के बाद से देश भर में आक्रोश का माहौल है। बीते शुक्रवार राहुल गांधी पहलगाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। इसके बाद वो दिल्ली लौटे और कांग्रेस ने इस हमले के विरोध में कार्यकर्ताओं के साथ कैंडल मार्च निकाला। वहीं कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले ने 26 बेगुनाहों की जान ले ली। ये मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है, जिसकी कोई माफी नहीं है। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कैंडल मार्च की तस्वीरें पोस्ट करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा, हम एकजुट होकर मांग करते हैं, अब केवल निंदा नहीं, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। आज पटना में इंडिया गठबंधन के तत्वाधान में आयोजित कैंडल मार्च में शामिल हो पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा तेलंगाना में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विशाल कैंडल मार्च निकाला, जिसमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, इस कैंडल मार्च में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए थे। रेवंत रेड्डी ने इस मार्च में लोगों को संबोधित किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की मांग की। मैं इस मौके पे इस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब इकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आए। इसीलिए आज तेलंगाना राज्य से 4 करोड़ जनता और दुनिया सबसे कम से कम 100 देशों का उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हाजिर होकर अपने साथ जोड़ के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमको मदद दिए। हम लोग सब मिलके इस देश प्रधानमंत्री को हम मदद देंगे। प्रधानमंत्री जी मोदी जी 1967 चीन ने अपने देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिए। उसके बाद पाकिस्तान 1971 में इस देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर एक धक्का में 2 टुकड़े किए पाकिस्तान को, एक बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा, इंदिरा जी को दुर्गा माता ने कहा, आप दुर्गा माता के भक्त हो, हमें पता है, दुर्गा माता को याद करो। अभी पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करना है, जो भी करना है आप आगे करो। आज पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाना है, समझौता का समय नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देना है। इसीलिए आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। 140 करोड़ भारतीय वासियों आपके साथ है। POK को पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान में मिला दो, हम साथ में रहेंगे। आप दुर्गा माता के भक्त हो ना, इंदिरा जी को याद करो। आज जो मुंह तोड़ जवाब आतंकवादियों को देने के लिए हम लोग यहाँ हैदराबाद शहर में, हम लोग नेकलेस रोड में यहाँ इकट्ठा हो गए, हम आपको मदद देंगे। अभी राजनीति करने का समय नहीं है, कोई पार्टी का नाम लेने का समय नहीं है। हम लोग इकट्ठा होना, हम लोग सब भारतवासियों ने 140 करोड़ लोग हम सब इकट्ठा होकर खड़ा होके ये आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना। हम लोग आपके साथ में रहेंगे। हम लोग यहाँ से जो परिवार ने उनके भाई को, उनके पापा को जो खो गए, तेलंगाना सरकार ने आपको मदद देंगे। तेलंगाना सरकार आपके साथ देंगे, आपके परिवार को हम जो मदद देंगे। इसीलिए आज जितने भी दूर दूर देशों से यहाँ पर प्रतिनिधि लोग आए अपने मदद के लिए, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सब पार्टियों के पार्टी झंडा छोड़कर सब भारतवासियों बनकर नेकलेस रोड में आ गए, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोदी जी कदम उठाओ, जो मुंह तोड़ जवाब दो आतंकवादियों को। धन्यवाद मित्रों। रेवंत रेड्डी के अलावा दूसरे बड़े नेता भी इस हमले की निंदा कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी
आज कैंडल मार्च कर रही है, शोक सभाएं कर रही है और मौन धारण कर रही है, क्योंकि पूरे देश के अंदर आज आक्रोश है कि जो आज ये घटना घटी है पहलगाम की, वो बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही निंदनीय घटना है और पूरा देश आज दुखी है। मैं कल शुभम द्विवेदी जी के परिवार में गया था, अंतिम यात्रा में था, उनका पूरा परिवार गया था वहां पर, उनके माताजी, पिताजी, ससुराल पक्ष से। अभी 2 महीना पहले उसकी शादी हुई थी, वो 2 महीने में अभी उसकी बच्ची के हाथ की मेहंदी नहीं मिटी थी और वो विधवा हो गई। आज वो खुशियां मनाने गए थे, वहां हनीमून मनाने गए थे और डेड बॉडी लेकर आ रहे हैं। पूरा देश दुखी है और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ, हम उस परिवार के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, अपने बहनों को खोया, अपने परिवार को खोया, और जो लोग घायल हैं, आज हमारे नेता आदरणीय राहुल जी आज उनका कुशल क्षेम जानने के लिए गए हैं और हम निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आज ये चाहती है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये लोग करें। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी। राहुल जी का आपने जिक्र किया, राहुल जी जम्मू कश्मीर पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात करी, इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि मैं पीड़ितों के साथ हूँ, भारत सरकार का जो कड़ा कदम होगा हम उसमें भी उनके साथ हैं, लेकिन ये भाई से भाई को जो लगाने का प्रयास हुआ है ये नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो आज जिस तरीके की बात कही जा रही है, आप देख सकते हैं कि वहां का एक नागरिक भी अपनी जान पे खेलकर वहां बचाने पे उसकी जान चली गई और निश्चित ये भाईचारा है, बंधुत्व है, सब लोग आपस में मिलकर रहेंगे तो ये सारी चीजें का समाधान जो जो हमसे विरोध में हमारा खड़ा है, उस पाकिस्तान खड़ा है, निश्चित उसके खिलाफ आप कार्रवाई की बात करते हो, आप उसके की बात सारे पानी रोकने के बाद मजबूत कार्रवाई, जो आतंकवाद को पनाह दे रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। पूरा देश मजबूती के साथ खड़ा है और ये भाईचारा, आपसी भाईचारा बना रहे। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जो आज बोला है वो सही बोला और पूरी ताकत के साथ देश उनके साथ खड़ा हो रहा है। एक आखिरी सवाल है सर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस बात की पुष्टि की होगा 3 सालों से हम आतंकवाद हमारे देश में फैल रहा था, कहीं न कहीं वजह जो है उन्होंने अमेरिका को बताया, यूएस। देखिए, ये मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, कोई भी अगर पल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना आपका काम है और चाहे कोई देश पनाह दे रहा हो, कोई देश उस पर उनको प्रश्रय दे रहा हो, आपके अगर जगह पर कोई चीजें हो रही हैं तो उसके गुनाहगार वहां के लोग होंगे, वहां की सरकार होंगी। आज हमारे देश में इतनी बड़ी घटना घटी है, वहां कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, एक भी पुलिस की फोर्स, सीआरपीएफ, पैरा मिलिट्री फोर्स और आर्मी कोई नहीं था। क्यों नहीं हुआ? किसके आदेश से फोर्सेस हटाई गई? और ये क्योंकि उसके परिवार के लोग, आप देख सकते हैं कल एक गुजरात में एक महिला ने जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री को बोला कि हमारे टैक्स से आप जहाज से घूमते हो, हेलीकॉप्टर से घूमते हो, सारी व्यवस्था आपको दी जाती है और हमारे लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। निश्चित तौर से देश बहुत दुखी है और बहुत आक्रोश में। कांग्रेस पार्टी ने और पूरे देश ने आज हम सब एक साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि जो भी लोग इसके पीछे थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वो कैसे आए, कैसे उन्होंने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया, ये पता हो और चाहे वो पाकिस्तान से आए हो, चाहे वो कहीं से भी आए हो, ऐसी घटना करने वालों को हमें सही अंजाम देना होगा। यही पूरे देश की मांग है और यही कांग्रेस पार्टी की मांग। हम पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े। राहुल गांधी जी ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया, वो जम्मू कश्मीर पहुंचे, उन्होंने बताया कि हम भारत सरकार के साथ हैं, ऐसे मौके पर जो भाई से भाई को लगाने का प्रयास है उसको हमें दूर। बिल्कुल, हम सब पूरा देश एक साथ है। ये घात जो हुआ है ये भारत माता पे हुआ है, भारत माँ के सपूतों पे हुआ है। बहुत सी गोद सुनी हो गई, बहुत सी मांग सुनी हो गई है, बहुत सी कलाइयां सुनी हो गई हैं और इसका दुख पूरे देश में है, दुख के साथ साथ गुस्सा भी है। और हम सब राहुल गांधी जी ने को बोला, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी ने कल जो हमारी सीडब्ल्यूसी हुई उसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि हम सब एक साथ इस वक्त सब साथ में खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं और हम सब लोग चाहते हैं कि इसमें जो भी हुआ है, इसके पीछे जो भी लोग हैं, जो भी उनकी मंशा है, उसको सही अंजाम तक पहुंचाना। एक आखिरी सवाल है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया कि पिछले 3 सालों से आतंकवाद को पुरस्कृत कर रहे हैं। देखिए, लगातार कहीं न कहीं से ये घटनाएं होती रही, पर जिस तरह से जहां पे ये घटना हुई, पहलगांव जो है वो बॉर्डर से काफी अंदर है, तो कैसे वो यहाँ तक पहुंचे और पूरी रेकी की गई, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, प्राइमरी रिपोर्ट जो सेना ने जारी की है, तो ये कहीं ना कहीं से लोग आए, वो कैसे आए, कैसे उनके पास इतने आधुनिक वेपन्स थे और ट्रेंड लोग थे,
जिनके अंदर इस बात का डर नहीं था, उन्होंने वहां पे लोगों को इकट्ठा किया। जिस तरह का मोडस ऑपरेंडी था वो पूरी तरह से ये बताता है कि बहुत ही शातिर आतंकवादी थे और जो भी इनको पोषित कर रहा था उसको उसका जवाब मिलना चाहिए। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, और उसी के तहत आज जिस तरीके का पहलगांव में अटैक हुआ, ये देश को बांटने की एक साजिश है पाकिस्तान की, और उसमें बहुत सारे जो हमारे देश के कुछ लोग हैं वो उसमें शामिल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज समय है कि हम सबको एकजुट होकर इस देश की अस्मिता, अखंडता को बनाए रखना है, और उसी के चलते आज 24 अकबर रोड से गांधी स्मृति तक माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने कैंडल मार्च निकाला और ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम सब एक हैं, ये देश अखंड है, ये देश बंटने वाला नहीं। एकजुट होकर इस जो बर्बरतापूर्ण ये साजिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है उसका हम एकजुट होकर जवाब देंगे। सरकार ने काफी स्टेप्स भी लिए हैं, 5 पॉइंट्स उठाए हैं उन्होंने, और जिसपे वो काम करने वाले हैं। अटारी बॉर्डर को बंद कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी देखिए दुख होता है, उस पर कांग्रेस पार्टी साथ। देखिए बिल्कुल साथ हैं हम, जो भी फैसला सरकार लेती है हम उसके साथ हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि इस तरीके की बार बार घटनाएं क्यों घट रही हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि जब हमें याद है मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो बड़े बड़े भाषण देते थे कि ये सरकार की फेलियर है, कैसे इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, कैसे लोग आतंकवादी इस देश में घुस आते हैं। तो आज ये सवाल उनसे है कि ये किसकी फेलियर है। एक यूनियन टेरिटरी जो J&K आज के समय में है, जिसके ऊपर सीधा कंट्रोल केंद्र सरकार का है, जिसके होम मिनिस्ट्री का है, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साथ के साथ हम फिर कहते हैं, फिर दोहरा रहे हैं, हम सब एकजुट हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। बता दें कल नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहलगाम के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने आतंकवादी हमले के घायलों और पीड़ितों के परिवार से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का समर्थन करने के लिए तैयार हैं।